माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज लेक्चर नंबर 14 है इंटीग्रेशन का एंड होपफुली लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जाएंगे। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, कुछ शॉर्टकट के बारे में बात करने वाले हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम क्विकली कुछ सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। एंड आपके एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे जो आपके मिसलेनियस के एग्जाम्पल में है या फिर कुछ एक्सरसाइज में, मिसलेनियस के एक्सरसाइज में जो है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हम आपके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको इंजीनियरिंग में जाके जो पढ़ने होते हैं वो, बट आप एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हो। देखो, सबसे पहला शॉर्टकट है, जैसे हमारे पास कभी कभी इंटीग्रल आ जाता है जैसे 0 to π/2 एंड यहाँ पे आपका साइन, यहाँ पे लेट्स से साइन रेज टू द पावर 5x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? इसको पहले आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखोगे, वो हाफ एंगल फॉर्मूला वाली 1 माइनस कॉस 2x/2, फिर उसका स्क्वायर करोगे, फिर उसकी एक पावर और लेके जाओगे। वो पूरा प्रॉपर मेथड है। बट अगर आपको बोला जाए कि इसका आंसर आपको लिखना है, तब आप कैसे लिखोगे? उसके लिए वॉलीज नाम का एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं जिसमें आपका साइन कॉस ये तीन चीज इन्वॉल्व होके एक फॉर्मूला बनता है। ये तो फिर भी मैंने छोटी वैल्यू ली, साइन रेज टू द पावर 15x अगर हो गया, अगर आपका क्वेश्चन हो गया साइन रेज टू द पावर 15x dx 0 to π/2, तो ये क्वेश्चन आपको उसी कंडीशन में दिया जाएगा जब एग्जामिनर को पता है कि आपको वॉलीज फॉर्मूला आता है, आप शॉर्टकट अप्लाई करके तुरंत आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि जो प्रॉपर मेथड है उससे बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट तो लग जाएंगे किसी भी एक नॉर्मल स्टूडेंट को ये प्रॉपरली सॉल्व करने में। ये एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको वो शॉर्टकट या फिर वॉलीज फॉर्मूला पता है। तो वॉलीज फॉर्मूला आखिरकार है क्या? देखो, सबसे पहले वॉलीज फॉर्मूला है, वॉलीज फॉर्मूला में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इसकी लिमिट्स 0 to π/2, हर केस में लिमिट 0 से π/2 होगी, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 0 to π/2, ठीक। उसके बाद आपका साइन रेज टू द पावर mx, साइन नहीं, यहां पे कॉस आएगा, साइन के बाद आएगा कॉस रेज टू द पावर mx, कॉस रेज टू द पावर m, पावर आपकी m में है x। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका साइन एंड कॉस साथ में, साइन रेज टू द पावर mx मल्टीप्लाइड बाय कॉस रेज टू द पावर nx एंड dx की रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है? इसकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है किससे? देखो, अगर हमारे पास ये है, ये दोनों चीज, इन दोनों चीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m-1, m-3, m-5 एंड ये चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा? जब तक ये 0 से बड़ी वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तब तक चलता जाएगा। फॉर से यहाँ पे हमारा फॉर 15 है, तो 15, फिर 15 माइन, यहाँ पे आएगा 15-1, फिर 15-3 5, फिर 15-7, फिर 9, वो चलता जाएगा। जब 15-13 पे पहुंचेंगे हम, 13 के बाद हमारा 15-15 0 हो जाएगा, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, 15-13 एक कम पे रहेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है वो 0 से बच जाए। मतलब 0 आ गया तो फिर फाइनल आंसर तो हमारा 0 हो जाएगा, इसलिए हमें 0 से बचना है, ठीक। एंड मल्टीप्लाइड बाय, लास्ट में हमारा क्या आएगा? लास्ट में हमेशा आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय m-2, m-4, देखो यहाँ पे 0 माइनस करा है, यहाँ पे 2 माइनस 4 माइनस m-6 एंड लास्ट में आपका आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको हमें मल्टीप्लाई करना है π/2 से, ठीक। ये हो गया हमारा साइन रेज टू द पावर mx का आंसर। कब? व्हेन m इज इवन नंबर। जब हमारा m एक इवन नंबर है तब हमारा फाइनल आंसर होगा ये। फॉर एग्जाम्पल, साइन रेज टू द पावर 15x का अगर मेरे से कोई आंसर पूछे, यहाँ पे 15 नहीं 16, इवन नंबर लेना है हमें, अगर पावर में इवन नंबर है, लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 नंबर ले लेता हूँ मैं, 8 हमारा इवन नंबर है एंड काफी बड़ा नंबर है, तो मैंने m ले 8 ले लिया m की जगह। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2 इंटू dx।
अब मैं इसमें दो चीज कर सकता हूं, या फिर इसको ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4, फिर मैं साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 वो फॉर्मूला लगाऊं, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करूं, फिर उसकी पावर 4 खोलूं, उसके बाद मैं अपनी लिमिट्स लगाऊं इंटीग्रेट करके। तो वो काफी बड़ा प्रोसेस है। अगर मैं इस फॉर्मूले से करना चाहूं तो कैसे करूंगा? m की जगह हमारा है 8, 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होगा हमारा? 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3 एंड लास्ट में हमारा हो जाएगा 1। 8 माइनस 5 पे गए, 5 के बाद हमारा क्या आना था? 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 हो गया 1 एंड फिर 7 के बाद आता 8 माइनस 9। तो हमें इसमें जाना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव आंसर हो जाएगा फिर, इसलिए हमें वहां तक जाना है जहां तक हमें सिर्फ लास्ट में 1 मिल जाए। तो हमारा हमने 1 माइनस करा, 3 माइनस करा, 5 माइनस करा, फिर 7 माइनस करा, ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 8, फिर 8 माइनस 2 6, फिर 8 माइनस 4 4, फिर 8 माइनस 6 2 एंड फिर 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, इसलिए हम वहां पे गए ही नहीं। ठीक, एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। इसको आप पूरा सॉल्व कर लो, जैसे कि 3 एंड यहाँ पे हो गया 3 7 5 35 35 पाई अपॉन 4 2 8 64 इंटू 3 64 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 6 6 4 24 कैरी 2 6 36 38। यहाँ पे आपका हो गया 35 पाई अपॉन 384 पाई। ठीक, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। देखो हमने 2 स्टेप में कर लिया, हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिमिलरली ये फॉर्मूला आपका, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये आपका कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर m इवन नंबर है तो, अगर m आपका ऑड नंबर हुआ तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला है। सिमिलर फॉर्मूला है बट उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला है। अगर आपका m इवन है, अब चाहे साइन में हो या फिर कॉस में हो, अगर आपकी लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, पहली चीज ये चीज चेक करनी है आपको 0 से पाई बाय 2। दूसरी चीज आपका साइन अकेला है या फिर कॉस अकेला है। तीसरी चीज m जो पावर है वो आपकी इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, ये चेक करना है। ये 3 चीज आपने चेक कर ली तो अब आप फॉर्मूला बहुत इजीली लगा सकते हो। ठीक, फॉर्मूले का एप्लीकेशन आ गया, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स थी, साइन हमारा अकेला था, पावर थी हमारी इवन, तो हमने इवन नंबर वाली पावर सॉल्व कर दी एंड ये था हमारे पास फॉर्मूला। कहां तक सॉल्व करना है? लास्ट में हमें न्यूमरेटर में 1 मिल जाए, डिनोमिनेटर में हमें लास्ट में मिल जाए 2, मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 2 से। ठीक, ये तो हो गया इवन नंबर का सिनेरियो। एक काम करते हैं, साइन और कॉस को हम एक साथ ही लिख लेते हैं, या फिर इन दोनों में से कोई एक हो तो हमारा ये फाइनल आंसर होगा। या फिर अगर हमारा m ऑड नंबर हुआ तो क्या होगा? ऑड नंबर की भी बात कर लेते हैं। ऑड नंबर में हमारा सब कुछ सेम रहेगा। ऑड नंबर में m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5, लास्ट में हमारा क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल डिवाइडेड बाय m, m माइनस 2, m माइनस 4 एंड लास्ट में हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, कुछ भी बोल लो आप। लास्ट में हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड 2। यहां पे हमने पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करा था, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक, ये कब होगा? व्हेन m इज ऑड नंबर। जब हमारा m मतलब जो पावर है साइन में या फिर कॉस में अगर ऑड नंबर है तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। ठीक, अगर ऑड है तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर इवन है तो हम पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके दोनों फॉर्मूले के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपका साइन की पावर में साइन क्यूब आपको सॉल्व करना है तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देख सकते हो कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल आता क्या है। 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स हो, साइन अकेला या फिर कॉस अकेला। अगर पावर इवन है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर पावर ऑड है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे। आप ये मत सोचना कि साइन का ये फॉर्मूला है, कॉस का ये फॉर्मूला, नहीं। ये दोनों फॉर्मूले आपके साइन और कॉस दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। कंडीशन 0 से पाई बाय 2 लिमिट, साइन अकेला या फिर कॉस अकेला, एंड पावर अगर आपकी ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला। अब आते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में एक छोटी सी चीज है, या फिर इसमें 2 चीज होंगी, आपकी m और n दोनों इवन हो जाएं और कोई एक भी अगर आपका ऑड हुआ तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। ये तीसरा मैं यहां से रब कर देता हूं, इसको हम अलग से समझेंगे। ठीक,
ये दो फॉर्मूले आप नोट डाउन करिए, अगर पॉज नोट डाउन नहीं किया तो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। यहां से अब ये चीज रब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला था हमारा साइन, लिमिट्स क्या है, 0 से पाई बाय 2, 0 पाई बाय 2 साइन रेज टू द पावर mx मल्टीप्लाइड बाय कॉस रेज टू द पावर nx dx इक्वल्स टू अब इसमें हमारे पास दो केस हैं। सबसे पहला केस है m कॉमा n, हमारे दोनों नंबर इवन नंबर है, दोनों पावर है जो वो इवन नंबर है। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, m कॉमा n दोनों में से कोई एक रियल हो, आइदर ऑड, दोनों में से कोई एक ऑड नंबर हो और बोथ ऑड। अगर देखो m आपका दिया है 2 एंड n आपका दिया है 4, तब आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे जो अभी मैं लिखने वाला हूं। ठीक, अगर आपका m इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 100 आपका इवन नंबर है, बट सिंस m आपका 1 है, एक ऑड नंबर, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जो नीचे लिखने वाला हूं। या फिर आपका m इक्वल्स टू हो गया 4, n इक्वल्स टू हो गया 13, या फिर m इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू 9। दोनों में से कोई एक ऑड हो या फिर दोनों ऑड हो जाएं तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाओगे, दोनों अगर इवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला काफी सिंपल है, देखो m माइनस 1 m माइनस 3 फिर m माइनस 5 कहां तक जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तक, ये हमारा हो गया m। ठीक, उसके बाद m के बाद आएगा n। सिमिलरली हम सेम चीज n में करेंगे, n माइनस 1 n माइनस 3 कहां तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। m का कर लिया, n का कर लिया, अब इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4। कहां तक करना है हमें, लास्ट तक, मतलब जहां भी हमें पॉजिटिव नंबर मिल जाए या फिर सबसे छोटा नंबर मिले वहां तक। इतना सॉल्व करने के बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 2 से। ठीक, ये है हमारा इवन नंबर वाला फॉर्मूला। अगर ऑड नंबर वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाली चीज सेम रहेगी, मल्टीप्लाई आपको करना है 1 से। आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। देखो m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 चलते चले जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तक। उसके बाद आपको n के लिए सेम चीज करनी है, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 सॉरी n माइनस 1 n माइनस 3 लास्ट तक है आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। m और n के लिए सेम चीज करी, लास्ट में m एंड n का सम करना है, फिर दो दो माइनस करते जाना है, m प्लस n माइनस 2 फिर 4 माइनस करेंगे एंड ऐसे चलते चले जाएंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई करना है n1 से। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं अलग अलग। अगर m और n दोनों इवन नंबर हैं तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर ऑड नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला हमारा यूज कहां होगा वो भी देख लेते हैं। देखो हमारा हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। आपको अगर सॉल्व करने बोला जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप नॉर्मली इंटीग्रल मतलब साइन एक्स को टी लेट करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे एंड फिर आपका फाइनल आंसर आएगा, कुछ फाइनल आंसर आएगा। देखो नॉर्मल मेथड से मैं बताता हूं कैसे करते हैं आप। साइन एक्स इक्वल्स टू टी कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt। ठीक, अब वैल्यूज आप पुट करते हैं, पहले जब लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 होता तो साइन 0 0 एंड व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2 तो साइन पाई बाय 2 हमारा होता है 1। हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट निकाल ली, अब वैल्यूज रख देते हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, साइन x की जगह t cos dx हो गया dt, तो ये हो गया हमारा t स्क्वायर अपॉन 2। फाइनल आंसर लिमिट्स रखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/2। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कराई है। अब मैं इन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करता हूं। देखो पावर 1 ठीक, कुछ नहीं करना, पावर 1 है एंड पावर 1 है।
अब यहाँ से देखो दोनों ऑड हैं तो मेरा नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, दोनों चीज हमारी ऑड है। m-1, m-1 मतलब 1 - 1 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को एज इट इज छोड़ देना है, माइनस करना ही नहीं है। ठीक, माइनस नहीं करना है इस केस में। n-1 पे आता हूँ, इसमें भी माइनस नहीं करना, मीन्स हमारे पास m × n बच जाएगा ऊपर। -1 नहीं करना है, क्यों? m की वैल्यू है यहाँ पे 1 एंड n की वैल्यू भी है यहाँ पे 1, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, इसलिए 0 से बचना है। 0 से ऊपर वाले नंबर जितने भी होंगे उसके लिए हम कर लेंगे। इस केस में 1 है तो 1 - 1 0, 0 से ऊपर नंबर चाहिए हमें, 0 नहीं चाहिए, इसलिए हम m × n अपॉन m + n, m + n हमारा क्या है 1 + 1, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा, 2 - 2 हमें फिर से 0 से बचना है, मल्टीप्लाई किससे करना है 1 से। m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 एंड अपॉन में 2 × 1, फाइनल आंसर 1/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हमारा था वॉलिंस फॉर्मूला, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है एंड शॉर्टकट है एक तरीके से। इसको आप अप्लाई कर सकते हो एग्जाम टाइम में। एग्जाम में अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आप इसको यूज करके अपना फाइनल आंसर टिक कर सकते हो, जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। खैर, अब इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है, मिसलेनियस के एग्जांपल। आपके तो वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट आज मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जैसे कि जिन स्टेप्स को आप फॉलो करो करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं इंटीग्रल, ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, मिसलेनियस का है, इसलिए आपका इनडेफिनिट डेफिनिट दोनों मिक्स है। इंटीग्रल √10x प्लस √cot x किसकी रेस्पेक्ट में करना है, dx की रेस्पेक्ट में। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इस केस में हमें करना क्या है, हम अगर एनसीईआरटी में देखें तो हमारे पास कोई और मेथड से सॉल्व कर रखा है, उसमें टी लेट करा हुआ है एक नंबर को, पहले √10x कॉमन निकाला है, फिर यहाँ पे 1/समथिंग कर रखा है। हम वो मेथड फॉलो नहीं करने वाले, सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक, √10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, √10x को मैं लिख सकता हूँ √sin x अपॉन √cos x, एंड cot x को सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ √cos x अपॉन √sin x। ठीक, कोई गड़बड़ नहीं है अभी तक। 10 को मैंने साइन अपॉन कॉस में लिख लिया, रूट लगा था, रूट मैंने स्प्लिट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सिमिलरली कॉट में कर दिया। अब एलसीएम लेके मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, √sin x cos x। वैसे तो एलसीएम √sin x एंड √cos x आएगा, दोनों के ऊपर रूट है इसलिए मैंने दोनों को सिंगल रूट के अंदर ले लिया। √sin x मल्टीप्लाइड बाय √sin x विच इज sin x प्लस √cos x मल्टीप्लाइड बाय √cos x cos x dx। अब सिंस मेरे को दिख रहा है कि sin x प्लस cos x जैसी कोई चीज है, मेरे को ऐसी चीज को टी लेट करना है जिससे ये जो न्यूमरेटर है वो एलिमिनेट हो जाए एंड मेरा पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, √2 से मल्टीप्लाई एंड √2 से डिवाइड करता हूँ। √2 से मल्टीप्लाई करा एंड मैंने sin x प्लस cos x dx एंड मैंने करा √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड एंड उसके साथ में हमारा sin x cos x था। अब देखो ये दोनों अलग अलग रूट के अंदर है, तो इनको मैं क्या एक सिंगल रूट के अंदर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। मैथ्स हमें ये अलाउ करती है कि दो अलग अलग रूट के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो हम उसको सिंगल रूट के अंदर लिख लें। तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करा। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इसके बाद आपको बस छोटी सी ट्रिक लगानी है। √2 इंटीग्रल sin x प्लस cos x dx, आपका न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देना है, डिनोमिनेटर में रूट के अंदर आपको 1 ऐड करना है एंड 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 हमने ऐड करा, -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 - 1 आपका 0 एंड प्लस में 2 sin x cos x। ठीक, उसके बाद आपको ये यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे रूट के अंदर आपका 2 sin x cos x था, हमने 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर आपका सिंगल 2 sin x cos x बच जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी तक सही चल रहा है सब कुछ। उसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज sin x प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाय dx अपॉन, अब देखो 1 मैंने इन दोनों में से ये -1, इसमें से मैंने -1 कॉमन निकाल लिया,
मैं अगर -1 कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक, अब अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रखी है तो मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, √2 एंड यहाँ पे हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन √1 माइनस, अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब देखो ये आपका रूट यहां तक है ब्रैकेट में। एक चीज देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो मैंने इसको कैसे लिख लिया, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स अपॉन √1 माइनस, ए क्या है हमारा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली हमने इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने ये चीज यहाँ पे लिख ली। अब काफी सिंपल है, अगर अब मैं देख रहा हूं, मैं अगर इसको टी लेट कर लूं तो मेरा न्यूमरेटर पूरा निकल जाएगा, अगर मैं इसको टी लेट कर लूं तो मेरा पूरा न्यूमरेटर निकल जाएगा बाहर। तो मैंने यहां से इसको रब करा इन दोनों स्टेप्स को, एंड इसमें मैं टी लेट करके अपना फाइनल आंसर पे पहुंच जाऊंगा बहुत जल्दी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव, इस केस में हम डेरिवेटिव लेते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव कॉस एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन एक्स एक्स का हो गया dx इक्वल्स टू dt, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई dx, उसकी अब इंटीग्रल न्यूमरेटर की जगह मैं लिख सकता हूं dt अपॉन इंटीग्रल वो रूट के अंदर है हमारा 1 माइनस, इस पूरे को मैंने t माना था, यहाँ पे हो गया t स्क्वायर, ये हमारा नोन फॉर्मूला है, कौन सा है, साइन इनवर्स t का हमारा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स t प्लस c। अब हम t में आंसर नहीं छोड़ सकते, t की वैल्यू हम बहुत इजीली पुट कर देंगे, साइन इनवर्स t की वैल्यू है साइन x माइनस कॉस x एंड प्लस में c। सो हम दूसरे मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, मैंने पहले इसको स्प्लिट करा, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, फिर मैंने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, फिर मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई, मैं देख रहा था कि यार साइन और कॉस है, नीचे भी हमारा कुछ कुछ साइन कॉस बन रहा है, तो अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूं तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाऊं तो मेरा एक नोन फॉर्मूला बन जाएगा, एंड मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वैल्यू, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, √2 को मैं इस सिंगल रूट के अंदर ले आया, फिर मैंने +1 -1 करा, -1 और इसके साथ में से मैं -1 कॉमन ले आया बाहर, -1 कॉमन लाते ये हमारा +1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 को मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, सबको पता है, ठीक। उसके बाद मैंने आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर इसको मैंने टी लेट कर लिया यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव देखा तो वो बैठा हुआ था ऊपर आपका न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के साथ वो निकल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते ही, जैसे ही वो निकला हमारे पास ये नोन फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स हमारा फाइनल आंसर प्लस c, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है, t की वैल्यू हमने दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं होगा कि t क्या है, क्वेश्चन में हमें x दिया है, तो हमें फाइनल आंसर x मिलाना था, हमने t की वैल्यू दोबारा से पुट कर दी यहाँ पे। सो एक जो एडवाइस देनी है इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो ये है कि यार देखो, कभी भी आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन आए, अभी तक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 12th क्लास में आपने 12th क्लास की मैथ्स प्लस इंजीनियरिंग में जितनी मैथ्स पढ़ी है, इंटीग्रेशन में आपका जितनी ज्यादा अगर आप कोशिश करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, उतनी इजीली सॉल्व होता है। आपके दूसरे तरीके भी हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को चाहो तो आप पहले √10x कॉमन लेके उसके बाद पहले t लेट करो, उसके बाद उसमें t में से कुछ u लेट करो, तो वो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, कहाँ लगाना है, देखो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके अंदर आपकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपके पास अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
तो या तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा होगा या फिर बाय पार्ट्स वगैरह कोई लग रहा होगा। ठीक, उसमें आपको ये चीज देखना है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो या नहीं। कुछ प्लस माइनस करके, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजीएस्ट वे है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स भी हमने पढ़ा है, बट वो हम तब लगाएंगे जब तक हमें बोला ना जाए या फिर जब तक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व ना हो रहा हो। नहीं तो हम, अगर हमें कुछ बोला नहीं गया है, कोई कमांड नहीं दी गई है कि ये सॉल्व यूजिंग बाय पार्ट्स या फिर सॉल्व यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एंड क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व हो रहा है, बाय पार्ट से भी सॉल्व हो रहा है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रेफर करेंगे। क्यों? सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ नहीं है, आपको एक चीज सब्स्टिट्यूट करनी है, आप फाइनल आंसर पे पहुंच जाओगे। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, आपने पहले पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, ए बी सी की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि 1/√a² माइनस x² क्या होता है, x² माइनस a² क्या होता है, वो सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बाय पार्ट्स के लिए आपको आइलेट पता होना चाहिए। उसके बाद कभी कभी बाय पार्ट्स में जब सॉल्व करते हैं उसके अंदर दूसरा बाय पार्ट्स लग जाता है, वो आपको चीजें पता होनी चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा अच्छा होगा। फॉर नाउ हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी छोटा चैप्टर है, उसको हम 3-4 लेक्चर में खत्म कर लेंगे इस वीक में। अगर आपको चीजें समझ में आई, इंटीग्रेशन पूरा जो चैप्टर था वो आपको अगर अच्छे से समझ में आया एंड आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल ग्रुप में, ताकि और ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।